तो क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 9th का, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। रजिस्टर और पेन वगैरह सब तैयार कर लो, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हाँ जी। तो क्लास एक बात बताओ, जब आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो आप भैया को या वेंडर को क्या बोलते हैं कि भाई मुझे ये दो। लेट्स सपोज मैंने बोला कि आप मार्केट जाइए और एप्पल्स खरीद के लेकर आइए, तो आप क्या बोलोगे वेंडर को? भैया कितने केजीस चाहिए? हमें जितने केजी एप्पल चाहिए हमें उतने केजी हमसे मांगेंगे, है ना? हाँ, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, केजी। केजी किसका यूनिट होता है? मास का यूनिट। मास। लेट्स सपोज आप को मैंने बोला कि बेटा जाओ मार्केट से पेन या एग या बनाना लेकर आओ, तो आप क्या कहते हैं उसको? भैया क्या ले दो? सर पेन के लिए तो डायरेक्टली नंबर ही बोलते हैं सर। नंबर, वेरी गुड। क्वांटिटी, जो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है चीजों को परचेस करने के लिए, बेटा वो क्या है? नंबर है, राइट? ठीक है। वैसे इसके अलावा और भी क्वांटिटीज है जिनसे हम चीजों को परचेस कर सकते हैं। जैसे हमको बोला गया कि भाई जाओ पेप्सी लेकर आओ, तो पेप्सी वाले भैया को हाँ जी, सर कितने लीटर? लीटर, वेरी गुड। तो वो बेटा क्या हो गया? वॉल्यूम। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और भी है। जैसे आप गए, आपने भैया को बोला कि मुझे दिवाली आ रही है तो मुझे अपने लिए एक सूट या एक शर्ट स्टिच करानी है, तो आप उसको कितना कपड़ा मांगोगे? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में अलग अलग तरीकों से आप चीजों को परचेज कर सकते हैं, है ना? मार्केट में आप अलग अलग वेज से चीजों को परचेज कर सकते हैं। तरीका क्या है? मास, नंबर, वॉल्यूम एंड लेंथ। ये तो फिजिक्स का हो गया, इसको हम नहीं पढ़ेंगे और इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। इस साल हम सिर्फ इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस साल हम सिर्फ इन्हीं दो चीजों पे डिपेंडेंट है, दैट इज मास एंड बेटा दूसरा क्या है? नंबर। ऐसे ही बेटा साइंस का एक यूनिट है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोल। लेकिन वो हमने अपने पास रख लिया और हमने कहा कि हम सिर्फ मोल के बारे में उन्हीं लोगों को बताएंगे जो साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड है। जिनको साइंस नहीं पढ़नी उनके लिए छोड़ दो, बट हमने छोटी क्लास में इस मोल को क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस। तो फिलहाल मोल क्या होता है हम वो पढ़ने जा रहे हैं।
तो बेटा मोल क्या होता है? ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, जिस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एज NA, है ना? आई होप बेटा आपको बोर्ड नजर आ रहा है। हम Yes, क्या sir. लिख रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट। बेटा बोर्ड क्लियर है सबको? किसी को कोई देखने में कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। No, sir. तो मोल क्या होता है बेटा? इट इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और ये नंबर बहुत 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 छोटा होता है। सॉरी, बहुत 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 बड़ा होता है। लेकिन सर ये इतना इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बेटा हम जिन चीजों से डील करने वाले हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके साइज बहुत ज्यादा क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। अगर आप मार्केट में जाओ और भैया को बोलो, भैया मुझे 250 अंगूर दे दो, इज इट अ राइट वे टू से? No, sir. ग्रेप्स दे दो, बट कहां से 250 ग्रेप्स गिनने बैठेगा? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब चीजें छोटी होती हैं तो हम उनको बल्क में सेल परचेस करना पसंद करते हैं। जब चीजें बड़ी होती हैं तो हम उनको छोटे वे से सेल परचेस करना शुरू करते हैं। मैं आपसे एक और बड़ा छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं, जरा सोच के मुझे बताना कि ऐसा क्यों होता है कि एप्पल मास में बिकता है लेकिन बनाना या एग या पेन या पेंसिल जो है वो किस में बिकते हैं? वॉल्यूम को, क्या कहते हैं? नंबर में बिकते हैं। क्यों भाई? कौन सोच के बताएगा? सर कैन यू रिपीट द क्वांटिटीज? हाँ जी, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आई एम सेइंग माय क्वेश्चन इज कि व्हेन यू गो टू द मार्केट, आप भैया को बोलते हो 1 किलो एप्पल दे दो, 2 किलो एप्पल दे दो। आप उसको ये क्यों नहीं बोलते कि 6 एप्पल दे दो, 5 एप्पल दे दो? और बनाना के केस में आप ऐसा नहीं बोलते 6 बनाना दे दो, 2 बनाना दे दो, 5 बनाना दे दो। आप तो ये नहीं बोलते कि 1 kg बनाना दे दो। आप एग परचेज करने गए, आप तो ये क्यों बोलते हो कि 2 अंडे दे दो, 3 अंडे दे दो? आप ये क्यों नहीं बोलते 1 किलो अंडे दे दो? आप पेंसिल खरीदते हो, 4 पेंसिल दे दो, 10 पेंसिल दे दो, 15 पेंसिल दे दो, ऐसे क्यों बोलते हो? ये क्यों नहीं बोलते कि 1 kg पेंसिल दे दो? So because उन सबका fixed mass थोड़ी है. किसका फिक्स्ड मास थोड़ी है? If we say कि हमें 1 किलो एप्पल चाहिए तो उसमें तो किसी भी मास का एप्पल हम जनरली आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 to 5 एप्पल्स की तो उसमें हम पर्टिकुलर मास भी तो देखते हैं। उसी हिसाब से तो हम कह रहे हैं। जिस पेड़ पर एप्पल्स लगते हैं बेटा, सारे एप्पल्स सेम साइज के नहीं हो सकते, कोई छोटा बड़ा हो सकता है। तो जिनके साइजेस और मासेस अप्रोक्सीमेटली फिक्स नहीं होते बेटा, वो मास में बिकते हैं। लेकिन जिनके साइज या मास ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं, सेम होते हैं बेटा, वो चीजें हमेशा किस में बिकती हैं? नंबर में बिकती हैं। समझ में आया? यस सर। यस है सर। ना? तो जो चीजें ऑलमोस्ट सेम साइज या मास की होंगी ब्लर हो गए बेटा, वो किस में बिके? सेल ऑफ की जाएंगी, सेल परचेज नंबर में। और जिनके मासेस या साइज ऊपर नीचे वेरी करते हैं वो हमेशा मास में बिकती है। दिस इज द रीजन कि कुछ चीजें मास में है और कुछ चीजें जो है वो क्या है? नंबर में। राइट? तो हम बात कर रहे थे मोल की, और मोल जो है वो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ कितना? 6.022 into 10 to the power 23 particles। एवोगैड्रोस हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नंबर को
एक्चुअली में सॉल्व करके निकाला था। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है और इसको हम रोज की लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। रोज की लाइफ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 1 डजन। 1 डजन का मतलब क्या होता है बेटा? 12 आइटम्स। 12। डजन जिस मर्जी के साथ लगा दो, सबको पता है वो टोटल क्वांटिटीज कितनी होंगी? 12। ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इंडिया में डजन जो है वो 12 है, अमेरिका में डजन जो है वो 10 आ जाएगा या 15 आ जाएगा, ऐसा नहीं। डजन फिक्स हो गया। तो डजन वर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन है। डजन को सिर्फ मतलब है कितना है। मैंने बोला कि देयर आर 1 डजन स्टूडेंट, तो 1 डजन का मतलब कितने स्टूडेंट हो गए? 12। सिंपल सी बात है। तो डजन हैज ओनली टू डू विद कितने हैं, कौन है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और इसके ऊपर एक और भी बातचीत है कि सर ये 12 ही क्यों होता है, ये 10 या 20 क्यों नहीं था, ये सिंपल क्यों नहीं था? बेटा इसके पीछे लॉजिक ये है कि डजन एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब डोज से आता है। डोज का मतलब क्या होता है? 12। और पुरानी साइंस के अंदर कार्बन जिसका मास कितना होता है? 12, उससे बहुत चीजों को रिलेट किया गया था, इसलिए हमारे पास ये डजन जो है वो 12 आता है। सर हाँ जी बेटा। सर लेकिन डजन में 13 भी तो आता है। लाइक व्हेन वी गो टू बेकरी शॉप तो वहाँ पे जो केक्स एंड ऑल होते हैं व्हेन इन पीसेस, तो एक्चुअली वो जब डजन मांगते हैं तो वो 13 पीसेस देते हैं, नॉट 12। बेकरी के अंदर? यस सर, जब हम डजन एज इन डजन पूछते हैं तो वो हमें 13 पीसेस देते हैं, नॉट 12। मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। सर ये मोस्टली होता है, ऑल अराउंड वर्ल्ड होता है। आई डोंट नो इन इंडिया होता है कि नहीं, बट एक्चुअली में हमने पढ़ा था एक बार, लाइक टीचर ने बताया था कि 13 होता है डजन में। मैं अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैं बेकरी जाता नहीं कभी, क्योंकि मैं केक खाता हूँ, केक बनाता नहीं। बट डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू इसके बिहाफ पर। ये मामला जो है वो 13 का क्या है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ मैंने भी कहीं पे कुछ सुना है इस बारे में, एकदम से मुझे फ्लैश हो रहा है। बट अभी आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। गिव मी सम टाइम, I will definitely get back to you with proper information. ओके सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट सर एक्चुअली कुछ बुक्स में भी इससे इंडिकेटेड था। लाइक सर जैसे बुक है 13 रीजंस वाई, तो वो जो 13 रीजंस है वो एज इन सर वो उससे इंडिकेटेड है, क्योंकि 13 पीसेस होते हैं हमेशा बेकरी में। तो लाइक जब भी हम कुछ लेते हैं तो 13 ही होता है मोस्टली एज इन बेकरी उसमें। बेटा मैं आपको बता दें कि मैं इस बात पे जरूर गौर करूंगा कि 13 क्यों है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16। मैं देखूंगा बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। आई डोंट नो, बट मुझे अभी कुछ बारे में कुछ नहीं है, बट समथिंग मुझे फ्लैश हो रहा है। बट गिव मी सम टाइम, आई विल डेफिनेटली गेट बैक। तो अब 1 डजन का मतलब क्या हो गया बेटा? 12 आइटम्स। और वो जो नंबर 12 है वो किससे रिलेट किया जाता है? कार्बन का आइसोटोप 12, ठीक है। अब ये ना हो कि जर्मन जो बेकरी वाले हैं वो कह रहे हैं कि कार्बन का 13 वाला आइसोटोप लेना चाहिए, इसलिए वो 13 से आ रहा है। बट अभी हम देखते हैं इसके बारे में। कोई कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास कितना होता है बेटा? 13। पर फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन का आइसोटोप जिसका मास कितना है? 12। अच्छा, 1 डजन से एक और भी बड़ा नंबर होता है 1 ग्रॉस, 30। जिसके अंदर 12 डजन आता है।
और 12 डजन का मतलब है 144 आइटम्स। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बड़ा क्वांटिटी खरीद रहा है तो वो बोलेगा मुझे 1 ग्रॉस दे दो। हालांकि हमने कभी यूजुअल मार्केट में देखा नहीं है ऐसा यूज करते हुए किसी को। डजन तो फिर भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ग्रॉस मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को इस्तेमाल करते हुए या बोलते हुए। हालांकि हम जानते हैं इसके बारे में पर हम यूज नहीं करते। तो जैसे 1 डजन के अंदर 12 है, 1 ग्रॉस के अंदर 12 डजन है, जिसके अंदर कितना आ जाएगा 12 into 12 कितना आ गया 144 आइटम्स। ऐसे ही बेटा 1 मोल के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो डे टू डे लाइफ में हम जिन चीजों के साथ डील करते हैं बेटा वो बड़े साइज के अंदर होती हैं, आंखों से देख सकते हैं, इसलिए नंबर छोटा आता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बेटा डजन वर्ड सही नहीं है, सूटेबल नहीं होता, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या इस्तेमाल करते हैं मोल। आज के बाद किसी के भी आगे अगर 1 डजन लग जाए तो वो कितने होते हैं 12। किसी के भी आगे अगर 1 मोल लग जाए वो कितने हो जाएंगे 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। जैसे अब मैं अगर एग्जांपल लूं, मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है, तो मेरे पास कितने कार्बन एटम्स हो गए 6.022 into 23 कौन हो गए कार्बन एटम्स। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, तो मेरे पास कितने कौन हो गए ऑक्सीजन एटम्स। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, तो मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कौन हो गए नाइट्रोजन एटम्स। यही नहीं, आप ये मॉलिक्यूल के लिए भी ले सकते हो। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कौन हो गए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कौन हो गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कौन हो गए वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने हर चीज को, चाहे वो एटम थे चाहे वो मॉलिक्यूल्स थे, हमने उनको किसके साथ रिलेट कर दिया बेटा एवोगाड्रोस नंबर के साथ रिलेट कर दिया। अब अगर मैं आपको 1 मार्कर देता हूं या 2 मार्कर देता हूं तो नंबर इनका 2 हो गया। अब इन जो भी मार्कर है इनका कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, वेट तो होगा ना, है ना। उस मास और उस वेट को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या फिर हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब GAM, या फिर हम कहते हैं GMN, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मैं आपको वो सब बताने जा रहा हूं। अब देखिए बेटा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12U, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं 6 न्यूट्रॉन होते हैं। सर एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? Mass of atoms in the molecule. एटॉमिक मास का मतलब होता है बेटा एक एटम
का मास, इसका मास, एक एटम का मास, उसे कहते हैं एटॉमिक मास। लेकिन अगर आप 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 करते करते इतने एटम्स इकट्ठे कर लोगे, इतने एटम्स, एवोगाड्रोस नंबर, उतने एटम्स का मास बेटा क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। जो कितना आता है बेटा, सेम नंबर पर यूनिट यू की जगह क्या हो जाता है, ग्राम के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास। कितने एटम्स का मास, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास। ऐसे ही मैंने आपको बोला एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना है बेटा, 14U। 14U, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। 14 ग्राम। मैंने बोला एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16U। अच्छा, इसका 14 इसलिए है क्योंकि 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास बेटा वो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। समझ में आया? क्योंकि एटम के अंदर मास कैरी करने वाले पार्टिकल्स कौन होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, मैं अगर प्रोटॉन हूं तो मेरे सर पे जो ये बाल मैंने एक निकाला है जो आपको नजर नहीं आ रहा, ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं हेयर कट लेता हूं तो मैंने वेट लूज नहीं किया। समझ में आया? इतना डिफरेंस होता है मास के अंदर, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करते। तो सर फिर हम किसका मास काउंट करते हैं, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसके बारे में मतलब समझो कि क्या है कॉन्सेप्ट। जरा देखो बेटा, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg और 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg या फिर 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं तो वो प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स कम होता है। देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो हमने इलेक्ट्रॉन के मास को तो बाहर ही कर दिया, हमने कह दिया कि हम आज के बाद इलेक्ट्रॉन के मास की बात नहीं करेंगे। तो सर फिर हम किसके मास की बात करेंगे, बचे कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। और सिंस ये अब सबसे छोटा मास बन गया, इसलिए इसको बेटा हम कहते हैं 1U, मतलब एक यूनिफाइड मास जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ये वो यूनिफाइड मास है जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। तो एटम के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, दोनों का मास बराबर आ गया, केजी में इतना है, ग्राम्स में इतना है। इलेक्ट्रॉन का मास केजी में इतना है, ग्राम में इतना है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 2000 टाइम्स छोटा होता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं अगर प्रोटॉन हूं तो मेरे सर में जो एक बाल है वो इलेक्ट्रॉन है, अगर फूंक मार के उड़ भी गया
तो मेरे मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इलेक्ट्रॉन के मास को पीछे कर दो, बचा किसका मास? प्रोटॉन का मास। और सिंस ये सबसे छोटा मास है इसलिए ये क्या बन जाता है? 1u। इसीलिए यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, 6u है ना, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है 6u, यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन है 6u, तो 6 और 6 कितना हो गया बेटा? 12u। तो ये आ गया एक एटम का मास। लेकिन अगर आप कितने एटम ले लोगे? एवोगाड्रोस नंबर, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 12 ग्राम। एक एटम नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, कितना आ गया? 14u, तो मास कितना आ गया? 14 ग्राम। ऑक्सीजन का 16u, ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया? 16 ग्राम। ऐसे ही हम बेटा मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं या मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, कितने एटम है और हर एक का मास कितना है? तो बेटा वो क्या आ गया? 32u। तो सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? बेटा मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास। तो सर फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? क्या होगा भाई, कौन बताएगा? सेम नंबर, लेकिन वो किस में आ जाएगा? ग्राम के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास का? इसका मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। जब आप इतने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे कर लेंगे तो उसका मास। ऐसे ही बेटा मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा? 2 × 14 28u। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 28 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पानी का कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 1 × 16 18u। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास पानी का कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। इस वजह से अगर मैं इन मासेस को यहां पर इक्वेट करता हूं तो जरा देखो बेटा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर कितने एटम्स होते हैं? इतने। इनका मास किसके बराबर होता है बेटा? 12 ग्राम के, क्योंकि वो क्या है बेटा? उसका ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। तो Yes, sir. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे ऑक्सीजन के? 6.002 × 10⁻23। इतने सारे एटम्स का मास किसके बराबर आएगा? इसके ग्राम एटॉमिक मास के। वो कितना होगा बेटा? 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम के अंदर इतने सारे एटम्स होंगे नाइट्रोजन के, इनका मास किसके बराबर आएगा? नाइट्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास के, जो कितना होता है बेटा? 14 ग्राम। लेकिन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रोस नंबर, पर उनका मास किसके बराबर होगा? 28 ग्राम। सर वो क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर भी इतने सारे मॉलिक्यूल्स, किसके बराबर आ जाएगा मास? 32 ग्राम, जो क्या है बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये सब चीजें मैं वहां से निकाल रहा हूं। 18 ग्राम जो आ जाएगा बेटा पानी का मॉलिक्यूलर मास। इन सब में से ये वाला रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये क्या कहते हैं? अमाउंट। ये क्या हो गया? नंबर। और ये क्या हो गया? मास। आप देख सकते हैं मोल को मैंने मास से भी रिलेट कर दिया
और मोल को मैंने नंबर से भी रिलेट कर दिया। आप लोगों को समझ में आया है मैंने क्या किया है? यस। तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अभी हमने पढ़ा सबसे पहला तो रिलेशन है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इनका मास किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके बराबर होता है। ठीक है। दूसरा कुछ फॉर्मूले हैं, मेन ये रिलेशन है बेटा, पूरा मोल कंसेप्ट यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकता है, पर हम इंडियंस हैं, हमको फॉर्मूले बता दो हम रख लेंगे और उसके बाद हमको कोई टेंशन नहीं। तो पहला आ गया मोल, इसके अंदर क्या होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसका मास किसके बराबर हो गया? GAM या GMM। दूसरा फॉर्मूला आता है अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो फॉर्मूला क्या आता है बेटा? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कितना मास दे रखा है डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि यहां तो एटम दे रखा होगा, अगर एटम है तो GAM, अगर मॉलिक्यूल है तो GMM। तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? कितने मोल्स है इनटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स जितने भी हैं 0.1 इंटू Na कर दो, 0.2 इंटू Na कर दो, आ जाएगा। लेकिन मोल्स का फॉर्मूला तो अभी हमने ये पढ़ा, तो हम इसी को ही यूज कर लेते हैं। एक और फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का। वो क्या? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू N। हमने उसको एवोगाड्रोस नंबर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो मोल्स का फॉर्मूला ये रखा और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वो एटम भी पूछ सकता है, मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है। तो भाई अगर वो एटम्स पूछ रहा है तो बेटा आप ग्राम एटॉमिक मास लगाएंगे, अगर मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास लगता है। फिफ्थ, मास ऑफ वन पार्टिकल। एक पार्टिकल का अगर आपको मास निकालना हो, पार्टिकल मतलब एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लग जाता है। आप ये भी कभी कभी सुन सकते हैं 1 ग्राम एटम ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये नए वर्ड है, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल।
ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और दोनों ही 1 मोल के बराबर होते हैं। ठीक है, यूज क्या कर सकते हैं, और यूनिटरी मेथड। सर वो क्या होता है, जो चीज नोन होती है वो लेफ्ट पे आती है, और जो चीज निकालनी है वो कहां पे आएगी, राइट साइड पर आएगी। आया कॉन्सेप्ट समझ में बेटा? Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम एनसीईआरटी के, राइट? हाँ जी बेटा, तो हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये सॉल्व एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। मैं ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। दोनों एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक चीज का ध्यान रखना, ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बेटा क्या निकालने हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, अच्छा गिवन क्या है, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है ये 52 ग्राम क्या चीज है? ये उसका मास है, उसके मोल्स है, कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? सर मास, ये टोटल मास। वेरी गुड। तो ये क्या दे रखा है बेटा, मास ऑफ हीलियम, जो बेटा कितना है 52 ग्राम्स। नाउ अब ये देखो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास है। ये रही लिस्ट। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास आ रहा है? So number of moles is equal to given mass upon GAM or GMM. वेरी गुड। वो फॉर्मूला नंबर कौन सा आ गया हमारा? 1. 1 है कि 2 है? 1 है, इसे 2 है, 2 है। 2. Sorry. 2। तो जरा देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास लूंगा कि मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास लूंगा, दोनों में से? एटम, क्योंकि बेटा हीलियम है। अच्छा अब देखो, ये आपको गिवन है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4U। तो बेटा उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना बन जाएगा 4। तो बेटा मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स क्या बन जाएगा, गिवन मास कितना हो गया 52, ये कितना हो गया 4, तो आंसर बेटा कितना आ गया 13 मोल्स। क्वेश्चन समझ में आया क्लास, मैंने कैसे किया? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, जरा देखो। अगेन क्वेश्चन तो वही है, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्या दे रखा है दूसरे पार्ट के अंदर, ये क्या दे रखा है बेटा, ये मास है, नंबर है कि मोल्स दे रखे हैं? Number. वेरी गुड। क्या दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ हीलियम के एटम्स कितने दे रखे हैं, 12.044 into 10 to the power 23 एटम्स। ठीक है, अब आपको चेक करना है
ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स आता है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है? कौन सा फॉर्मूला है? थर्ड। वेरी गुड, थर्ड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हीलियम के पार्टिकल्स इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो हमको क्या निकालने हैं? मोल्स। तो मोल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ हीलियम एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। कितने हीलियम के एटम दे रखे हैं? 12.044 into 10 to the power 23। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 20। तो ये कितने आ गए बेटा? 2 मोल्स। जिनको समझ में आ गया वो कॉपी कर ले, बाकी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कैलकुलेट द मास। अब आपको हर पार्ट में क्या निकालना है बेटा? मास निकालना है। और क्या दे रखा है? 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो बेटा क्या दे रखा है? मोल्स नाइट्रोजन के कितने? 0.5 मोल। मोल का एसआई यूनिट क्या होता है? MOL। साथ में ई उन्होंने हटा दिया, बस ये फर्क होता है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, N2 गैस है बेटा। N2 मॉलिक्यूल है कि एटम है? मॉलिक्यूल। Molecule. मॉलिक्यूल। तो बेटा मैं क्या निकालूंगा? मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का 2 into 14 कितना आ गया? 28 U। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा? 28। अब मुझे देख के बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और क्या आता है? मास आता है। So second. सेकेंड फॉर्मूला है ना? क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्विवेलेंट टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपको क्या निकालना है? मास। मास क्या आ जाएगा? मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 0.5 into 28 सॉल्व करोगे ये कितना आ गया? 14 ग्राम्स। समझ में आया? Yes, sir. मैं सेकंड पार्ट की जगह थर्ड पार्ट करा रहा हूं और उसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे अभी। अगेन क्या निकालना है? मास। क्या दे रखा है? 3.011 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो बेटा ये क्या दे रखा है? नंबर। किसका? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। कहां लिखा है बेटा? मॉलिक्यूल। एटम्स। एटम्स। क्या दे रखा है बेटा? नंबर ऑफ किसके एटम्स? नाइट्रोजन के एटम्स। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? वेरी नाइस, जिसके अंदर मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है Fourth. जिसके अंदर मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है? The fourth. वेरी गुड। फोर्थ क्या कहता है?
नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स या पार्टिकल्स इज इक्वलेंट टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है, इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब एटॉमिक मास नाइट्रोजन का बेटा कितना होता है 14U, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा 14 ग्राम। तो इस फॉर्मूले से मुझे मास निकालना है, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ नाइट्रोजन के एटम्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं 3.011 into 10 to the power 23। ग्राम एटॉमिक मास कितना आ रहा है 14। एवोगाड्रोस नंबर कितना आता है 6.022 into 10 to the power 23। ये कैंसिल हो गया, 1 जा 2 जा ये कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा 7 ग्राम्स। जिस बच्चे को नहीं समझ में आई कोई चीज वो अपना डाउट पूछ सकता है। बाकी के बच्चे दोनों पार्ट्स कॉपी करो और ये दोनों पार्ट्स जो मैंने छोड़े हैं सेकंड एंड थर्ड, इनको सॉल्व करना शुरू करो। तो हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अगेन क्वेश्चन में निकालना क्या है मास। ये क्या रखा है 0.5 मोल्स, तो हमको क्या दे रखे हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस 0.5 मोल्स। अच्छा, यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा नाइट्रोजन गैस का, जो 2 into 14 कितना आएगा 28U, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना बन जाएगा 28 ग्राम्स। फॉर्मूला कौन सा लगेगा Number of moles is equal to mass upon GAM. गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मास क्या आ जाएगा मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने हैं 0.5 और ये कितना है 28, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 14 ग्राम्स। ठीक है, सॉरी बेटा ये n एटम्स है, तो बेटा ये आएगा एटॉमिक मास। Atomic mass. Yes, sir. ये कितना आएगा बच्चे 14U, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना बन जाएगा 14 ग्राम्स, तो ये आ जाएगा 14, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 7 ग्राम्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट में अगेन क्या निकालना है मास, और दे क्या रखा है क्या दे रखा है भाई Number of molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको फोर्थ पार्ट। तो हमें क्या दे रखा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है? बताओ। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है? फोर्थ। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ N2 molecules
is equivalent to given mass upon GMM into Avogadro's number। अब आप देखो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं नाइट्रोजन का 2 into 14U, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम्स। तो हमको यहां से क्या निकालना है मास, मास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स into gram molecular mass upon Avogadro's number। Number of molecules कितने हैं 6.022 into 10 to the power 23। gram molecular mass 28 है, 6.022 into 10 to the power 20, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 28 ग्राम्स। तो आई होप बच्चों आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई, जिसके अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट को शुरू किया और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने आज प्रैक्टिस किए। ये कॉपी कर लो क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम और भी अच्छे से न्यूमेरिकल्स इसके बेस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके साथ एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, हम उनको करेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो सारा, और आज के लिए हमारे लिए इतना ही कॉफी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो हमारी कब होगी मंडे को, मंडे रेगुलर टाइम पे। टाटा एंड कॉपी कर लो आप। थैंक यू सर।